जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि दीक्षा ऐप पर इन दिनों निष्ठा प्रशिक्षण चल रहा है, जिसके 2 चरण पहले ही समाप्त हो चुके हैं, जिसमें कुल 6 मॉड्यूल थे और तीसरा चरण 16 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, जिसका एक मॉड्यूल मतलब 7वां मॉड्यूल लाइव कर दिया गया है और 8 और 9 मॉड्यूल 18 नवंबर से लाइव किया जाएगा, जिसको करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। मॉड्यूल 7 के प्रश्नोत्तरी के उत्तर जान लेते हैं, जिस जिससे आप लोगों को आसानी होगी अपने उत्तरों को मेल करने में। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 7वां जो मॉड्यूल है उसका नाम है विद्यालय आधारित आकलन। तो हम लोग लिंक पे क्लिक करते हैं, हम लोग प्रश्नोत्तरी के उत्तर देते हैं आपको। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग दीक्षा ऐप पर अपने कोर्स के साथ आ चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पर सभी के प्रश्न उत्तरी के आपको उत्तर देंगे। हम लोग जैसे यहाँ देख सकते हैं गतिविधि 2 अपनी समझ की जांच करें। जैसा कि यहाँ लिखा है सही विकल्प चुनें, तो हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया होगा और उसके सही विकल्प चुनने होंगे। पहला क्वेश्चन है, सीखने के लिए मूल्यांकन में समग्र पाठ्यक्रम अपेक्षाओं का मूल्यांकन किया जाता है? गलत, नहीं किया जाता है। पोर्टफोलियो परीक्षणों और परीक्षाओं, प्रदर्शनियों, उपलब्धि प्रस्तुतियों, सिमुलेशन सीखने के रूप में मूल्यांकन के उदाहरण हैं? गलत, नहीं है उदाहरण ये। स्वमूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन कौशल का विकास सीखना के मूल्यांकन में आता है? गलत, ये नहीं आता है। सीखने के लिए मूल्यांकन में शिक्षक अपनी योजनाओं को समायोजित करते हैं और सुधारात्मक शिक्षण में संलग्न होते हैं। सही, इसका उत्तर सही है। शिक्षक और छात्र दोनों मूल्यांकन के रूप में सीखने में निरंतर प्रगति का निरीक्षण और प्रक्रिया के बारे में समीक्षा करते हैं। सही, ये बिल्कुल सही है। तो हम लोग देखते हैं कि ये उत्तर सही है। ये देखिए, आप लोग जैसे देख सकते हैं कि इसका उत्तर बिल्कुल ही सही है। तो हम लोग अब आगे का देखेंगे, जो कि प्रश्नोत्तरी इसमें दी गई हुई हैं। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के कार्यों के साथ साथ अपने साथियों के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाने की आवश्यकता है? गलत, असल में आवश्यकता है। क्षेत्र का दौरा, सर्वेक्षण, कला कार्य, प्रयोग, परियोजनाएं आदि समूह कार्य की मांग करते हैं और प्रक्रिया कौशल के साथ साथ सामाजिक कौशल का आकलन करने के लिए उत्कृष्ट अवसरों के रूप में है। सही। पोर्टफोलियो में माता पिता अपने अभिभावकों की क्षमताओं और उनकी रुचियों के बारे में जान सकते हैं, जिनकी वे अनदेखी करते हैं, और प्रतिक्रिया के साथ अब वे अपने बच्चों की
कृति के लिए समर्थन कर सकते हैं। सही। रूब्रिक्स में गैर लचीलेपन और अनुकूल और अनुकूलशीलता होती है जो बहुत कम अन्य मूल्यांकन उपकरण के पास होती है। गलत। एक रूब्रिक कई कार्यों पर छात्रों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों का एक व्यापक समूह है। गलत है इसका उत्तर। तो अब हम लोग उत्तर देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोगों ने 5 क्वेश्चन हैं टोटल, मैं हम लोगों ने पांचों के आंसर दिए हैं। ये देखिए, पांचों के पांचों सही हैं। अब हम लोग अपने फाइनल प्रश्नोत्तरी की तरफ चलेंगे। गणित में सीखने की क्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों से में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है? अभिक्षमता परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, छानबीन परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। किससे किया जा सकता है? नैदानिक परीक्षण। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एक चित्र कर पढ़ती है, फिर छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है। वह कर रही है क्या? सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने पर आकलन, सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन। सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है। सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है। शिक्षा बोर्ड में जवाबदेही को कम करने के लिए, यह समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। अधिक बारंबार त्रुटियों की तुलना में कम बारंबार त्रुटियों को ठीक करने के लिए, शिक्षण के साथ परीक्षणों को सुधारने के लिए, यह समझने के लिए। इसका सही उत्तर है यह समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है? खुले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन, छात्रों की रैंकिंग। इसका उत्तर है छात्रों की रैंकिंग। कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जाता है? उत्साह की भावना, नेतृत्व की भावना, अनुशासन और सहयोग। इसका उत्तर है सहयोग। छात्र अधिगम मानदंड हिस्सा है। सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने पर आकलन। सीखने का आकलन है ये। निम्न में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता है? सामग्री माफ करिए सामग्री आधारित गतिविधि, योग्यता आधारित गतिविधि, शिक्षक केंद्रित गतिविधि, प्रशिक्षण आधारित गतिविधि। इसका उत्तर ये है योग्यता आधारित गतिविधि। आकलन का उद्देश्य है छात्रों की उपलब्धियों का आकलन करना, किसी चीज की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना, किसी छात्र को अंक प्रदान करना, किसी एक विषय में छात्र का परीक्षण करना। छात्रों का उद्देश्य है किसी चीज की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। इसका ये उत्तर सही है। निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना क्या है? सीखने के रूप में आकलन है, सीखने के लिए आकलन है, या नैदानिक आकलन है, या सीखने का आकलन है? कौन सा है?
इसका आंसर है सीखने का आकलन है। अधिगम का अनुवीक्षक आकलन हिस्सा है रचनात्मक आकलन का, सीखने का आकलन का, नैदानिक आकलन का, सारांशित आकलन का। इसका उत्तर है रचनात्मक आकलन का। तो हम सबमिट करते हैं। आप लोग जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे 10 के 10 सही हैं उत्तर। इसी के साथ हम लोग ये वीडियो समाप्त करने जा रहे हैं और मॉड्यूल 8 और मॉड्यूल 9 के प्रश्नोत्तरी के उत्तर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।